बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नून लीग का होगा राज या खिलाड़ी पहनेंगे तख्ते लाहौर का ताज। पंजाब में आम इंतखाबात का बिगुल बज गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इतवार 30 अप्रैल पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। सदर को मरासला लिखकर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी तारीख देने के लिए खत लिख दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं टिक्का खान सानी। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख के तयन की गुत्थी सुलझ गई। ईद उल फितर के बाद सूबाई इंतखाबात का बिगल बज गया। सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया। अहम पेशरफ्त पर सदारती ट्विटर पैगाम भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने सदर को मुरासला लिखकर पंजाब में 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इंतखाबात की तारीख और ज्यादा टर्नओवर के लिए तरजीहन इतवार को पोलिंग की तजवीज दी थी। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट की दफात 57-58 का हवाला भी दिया गया। ईवान सदर से जारी इलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया। सदर की जानिब से दी गई तारीख की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रवां हफ्ते सदर मुमलिकत को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर को इंतखाबात के लिए तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से करने का फैसला किया था। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया। टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान की जमान पार्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब कोई बात ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं कि सियासत क्या होती है। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने की इत्तला मिली थी, इसीलिए उन्होंने बजरिया रोड इस्लामाबाद जाने का फैसला किया। इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने उनकी हिफाजत करनी है उनसे ही जान का खतरा है। इमरान खान का कहना था कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। रूस मुखालिफ तकरीर पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान ने अपने और अहलिया के खिलाफ करप्शन साबित करने का भी चैलेंज दिया। कहा, आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ करप्शन का केस निकाल लें। परवेज इलाही से मुताल्लिक बोले कि उनको PTI से दूर करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। अब हमने साबिक वजीर आला से वफादारी दिखानी है। उनका ये भी दावा था कि सऊदी वली अहद अब भी उनसे राब्ते में हैं। पंजाब के नए वजीर आला के सवाल पर जवाब दिया कि अभी इस पर फैसला कर लिया तो कत्लेआम हो जाएगा। मरियम नवाज ने दावा किया है कि इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। सहूलतकार क्यों ऐसे शख्स को बचा रहे हैं जिसकी किश्ती डूब चुकी है? जो खुद डूब चुका वो तुम्हें भी ले डूबेगा। उनका कहना था कि अदालत का फैसला सुनते ही PTI चेयरमैन का प्लास्टर उतर गया। मरियम नवाज आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। ट्रक को पंक्चर करके दम लेंगे। सवाल उठाया कि मुजरिम का फैसला करने वाला कोई मुल्क में है या नहीं। इमरान खान जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है? तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो? इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो। ट्रक जो शख्स मंशियात का आदी हो, ऐसे शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी जा सकती है। 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया। इलेक्शन कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे ना, मकाफाते अमल देखो। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। क्या इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई इस मुल्क में है, या इस मुजरिम का फैसला क़यामत वाले दिन पे छोड़ दिया है?
गुजरावाला के तंजीमी कन्वेंशन में लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद पिंडाल के बाहर भी मौजूद थी। तकरीब के अख्ताम पर बाहर मौजूद कारकुनान ने मरियम को वालिहाना अंदाज में रुखसत किया। यूथ विंग का जज्बा देखकर मरियम नवाज गाड़ी रोककर बाहर निकल आईं। कारकुनान के नारों पर हाथ हिलाकर जवाब दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन की बड़ी बैठक। मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल में इंतखाबात कैसे करवाने हैं, इत्तेहादी जमातें सोच विचार में मसरूफ। कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला भी कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के सदारती ऐलान के बाद हुकूमत का इम्तहान। मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाना कैसे हैं? बड़े सवाल का आईनी और कानूनी जवाब ढूंढने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी कायदीन ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं की बैठक। मियां नवाज शरीफ से मुशावरा टेलीफोन पर हुई। इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबात के मामले पर कानूनी माहिरीन की टीम से राय लेने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक हुकूमत इस मामले पर सोचो विचार के बाद जल्द 2 टोक मौक़िफ़ देगी। हुकूमती इत्तेहादी कायदीन का मुशावरत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक तय पाया कि तफसीली गौर और फिक्र के लिए मजीद मुलाकातें भी होंगी। PDM और इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, स्पीकर कौमी असम्बली ने मशवरा दे दिया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई इलेक्शन के बाद पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज ही मिल बैठ कर फैसला कर लें। सारी जमातें बैठ जाएं और कोई एक उसमें कोई कंसेंसस एवॉल्व कर लें और कोई ऐसा तरीका कर लें कि जिसमें एक ही वक्त पर ये जो है वो इंतखाबात हों, क्योंकि एक तो अखराजात और दूसरा इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। जब नेक्स्ट कौमी असम्बली का इंतखाब आएगा तो सूबों में हुकूमतें अगर जो होंगी तो उन पर फिर ये इल्ज़ाम आएगा कि वो दखल अंदाजी करती हैं और उनकी वजह से जो है वो कोई मामला ठीक नहीं रहे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इंतखाबात एक वक्त पर ही होने चाहिए और उसमें अगर जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है अपने फैसले में कि अगर थोड़ा बहुत आप जो है आगे या पीछे करके तो एक तारीख अगर आप मुकर्रर कर लेते हैं तो वो बहुत ही मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो। एक और बड़ा मामला सामने आया, एक और मुबैना ऑडियो लीक। इस बार PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी से मुबैना टेलीफोन कॉल लीक हुई है। गुफ्तगू में फवाद चौधरी किसी ट्रक का जिक्र कर रहे हैं। PTI रहनुमा ने मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ के खिलाफ 228 के तहत कार्रवाई और सजा दिलवाने की हिदायत भी की। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया है। हाँ जी, ऑडियो लीक सीरीज की एक और किस्त हाजिर खिदमत। फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई, जिसमें PTI रहनुमा को अपने भाई फैसल चौधरी से बात करते हुए सुना जा सकता है। मैं क्या वो अपना कि मेरी कोई जनरल कराओ, दूसरा अपना सब मुझे ये करा ना उन्होंने जरा मिल उनको जो घंटे पूरा खड़ा तुझे दोस्तों क्या चीज जाती तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे तारड़ से 3-4 करा के ना इस तरह से इन उसे 228 सजा ताकि ना प्रेशर से। बज़ाहिर तो आवाज फवाद चौधरी की ही है, लेकिन PTI रहनुमा ने मुबैना ऑडियो को जाली करार देते हुए लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मैं सुबह करने लो दूसरी जानिब वकील फैसल चौधरी ने इकरार या इनकार नहीं किया, अलबत्ता बात को मजाक में टाल गए। 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं है। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊं। तहरीके इंसाफ के इन 2 चौधरियों से पहले चौधरी परवेज इलाही की भी मुबैना ऑडियो आ चुकी है, जिसकी तहकीकात होना अभी बाकी है।
मुस्लिम लीग नून ने फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि फवाद चौधरी पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। आज की ऑडियो में एक ट्रक का जिक्र हो रहा है। ये कोई आमों का ट्रक नहीं है, मखसूस रकम का कोडवर्ड है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वाज़ेह हो गया कि इदारों में इनके सहूलतकार मौजूद हैं। आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं और आज जो ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि PMLN पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस मुल्क में अगर ये दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। बरतानिया की मिसालें देने वाले खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद का तस्करा जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान पेशी पर अपने साथ 2500 लोग भी कमरा अदालत में ले आए। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। एक पेशी पर आए थे, 2 साल की मजीद पेशियां साथ ले गए। ये रिमार्क्स थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज राजा जवाद अब्बास के इमरान खान से मुताल्लिक। जिक्र हो रहा था चेयरमैन PTI की 28 फरवरी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आमद का। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स देते हुए कहा, पार्टी का नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए। मिसालें बरतानिया की देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरे अदालत में ले आते हैं। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद का जिक्र करते हुए जज राजा जवाद अब्बास का कहना था कि अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ रखेंगे। इमरान खान 28 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे की दरखास्त जमानत पर हाजिरी लगवाने आए थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और हंगामा आराई का वाक़या, वकला के रूप में PTI कारकुनान की मौजूदगी की निशानदेही हो गई। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी कमर अल मुनव्वर हमारे साथ हैं। कमर, क्या मालूम हो सका? ये कैमरा वीडियोस के तहत इनको पकड़ा गया, उससे पहचान कर इनको पकड़ा गया? जी बिल्कुल, जो जितने CCTV कैमरास थे वो इंटैक्ट सेफ सिटी के बाद और वहां से इनकी शनाख्त जो का उसका अमल मुकम्मल किया गया था। अब इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है मुकम्मल करके वजारत दाखिला में जमा कराई गई और इसमें ये कहा गया था कि इमरान खान की पेशी के मौके पर तमाम कैमरा जात जो थे वो ठीक थे। कुछ मुल्जिमान ने दानिस्ता तौर पर इन कैमरों को तोड़ा, जिनकी फुटेजेस जो हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं। 3 सरकर्दा रहनुमा थे जिन्होंने दानिस्ता तौर पर प्लान के मुताबिक अदालत पर दबाव डालने के लिए एहलकारों को ज़दोकोब किया और हमला करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने अदालती अहाते का एहतराम करते हुए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और इनको कोशिश की कि उनको बाहर ही रोका जाए। इसमें एक इंकिशाफ जो है वो भी किया गया है और ये कहा गया है कि वकला के लिबास में मलबूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे जिनकी निशानदेही हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। वकला का रूप जो धार के अदालती अहाते के अंदर जबरदस्ती बैरूनी दरवाजा जिन लोगों ने खोला, उनकी शनाख्त का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया है, एक्शन भी होगा इसके बाद में। समा के नुमाइंदा खुसूसी कमर अल मुनव्वर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ? इसहाक डार का नाक़दीन से सवाल। वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मौशी मसाइल का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया है और ना ही करेगा। उन्होंने चेयरमैन PTI को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। वाज़े कर दिया मुल्क में मौशी एमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। IMF से मुआहदा हतमी मराहिल में है। मईशत बिगाड़ने वालों के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। अपना माजी तो देखें, हैरानगी होती है कि जब खान साहब हर वक्त बातें करते हैं डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था, लगता था कि डुबो देगा पाकिस्तान को। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। ये जो डिफॉल्ट ही हम बंद कर, कोई डिफॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया ना इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। 30 जून तक स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे। नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब चले जाएंगे। कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नॉन एंटिटीज है,
कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अभी तुम थर्ड रेटेड एक किस्म की सियासत कर रहे हो, मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। एक सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया आपके $2 अरब कैश साउथ से नॉर्थ जाता है, स्मगल होगा। उसकी मैं आप सोच विचार में हूँ कि उसको कैसे रोका जाए। हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। खबरों में आगे देखिए, भारत के ख्वाब चकनाचूर। एक रोज कबल रिकॉर्ड बनाने के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ी कमी देखी गई। सोने की फी तोला कीमत भी 4,900 रुपए कम हो गई, जबकि स्टॉक मार्केट में 666 पॉइंट्स की तेजी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। डॉलर रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने की स्टेट बैंक की तरदीद। एक रोज कबल रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपए 63 पैसे गिरकर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए पर आ गया। डॉलर की कदर गिरने पर सोना भी सस्ता हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 4,900 रुपए सस्ता होकर 2,01,600 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 4,200 रुपए कम होकर 1,72,840 रुपए हो गए। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया तेजी देखी गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 666 पॉइंट्स बढ़कर 41,337 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक ऑयल एंड गैस कंपनीज के ब्लू चिप्स शेयर्स में खरीदारी देखी गई है।